अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, तेज इंटरनेट, OTT और सिनेमाज होने के बावजूद तरक्कियाफ्ता ममालिक में लोग ऑर्केस्ट्रा और सिम्फनी सुनते हैं, पपेट्री और थिएटर देखते हैं, लेकिन साढ़े यहाँ जलसे, जुलूस, रैलियां, इधर पोस्टर पाड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे अगर तुमने गिरबान पे हाथ डाला तो मैं अपना हाथ छुपा दूंगा। ये पिज्जा किसका है? खबरदार अगर तुमने मुझसे ये बात की, साढ़े अलावा कोई काम ही नहीं है। पाकिस्तान में जब भी आर्ट्स एंड कल्चर की तारीख लिखी जाएगी तो एक ही घराने का नाम सर फहरिस्त आएगा और वो है पीरूज। आज सुपर ओवर की पर्स पर स्पीड स्टार्स के बाउंसर पर छिक्का लगाने के लिए आ रहे हैं पीरूज 11 के कैप्टन, आपकी तालियों में द वन एंड ओनली उस्मान पीरजादा। आर्ट्स एंड कल्चर में वाकई पीर फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे बताएं कि पीरजादा फैमिली आर्ट्स एंड कल्चर की पटियाला घराना है या शाम 84? दोनों को इकट्ठा करें तो मेरा ख्याल है वो वाली मजहब ने पाकिस्तान को दो बहुत बड़े नाम दिए हैं, एक वसीम अकरम और एक उस्मान पीरजादा। ए ताड़े दोवां दे नाम दी वजह तो मजहब दी प्रॉपर्टी दी फाइल दा रेट उत्ते गया है ना। अच्छा नहीं बेचना चाहिए था सी पुरखां दा घर। हाय 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 नहीं। आइए ख़वातीन और हज़रात, सुपर ओवर का आगाज करते हैं विद द लेजेंड उस्मान पीरजादा। पूरी दुनिया में आर्ट्स एंड कल्चर टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, ऐसी आर्ट्स एंड कल्चर दे रिवर्स गियर क्यों लाते हैं? ऐसी दूजे गियर जो लाए ने, दूजे गियर चल रहे हैं ना, ऐसी होर चीज़ें चगे जा रहे हैं ते आर्ट और कल्चर तो आई डोंट नो बैक सीट, लेकिन बैक सीट। परवेज मुशर्रफ के दौर में वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल होता था, यूथ थिएटर फेस्टिवल होता था, इप्सन थिएटर फेस्टिवल होता था, ए हुण की होया ते जवाब मेरा ख्याल है सानू पब्लिक ही दे सकती है। इसी ते वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग और मैं समझना वा कि बहुत बड़ा अमल दखल जड़ा है वो हुकूमत का भी होंदा, बिकॉज सच एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये फेस्टिवल्स तो मुशर्रफ के टाइम से भी पहले शुरू हुए थे। बिल्कुल, कब से चल शहबाज शरीफ साहब का टाइम था, उसके बाद सबसे बड़ी हेल्प जो थे वो चौधरी परवेज इलाही साहब थे, पहला हुआ हमारा फेस्टिवल। सो ऐसा ऐसा जिस तरह सूरत हाल बनती है कि उस मेहनत से उस फेस्टिवल को एक मशरूम मतलब इट हैड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। बिल्कुल, इट वाज टॉक्ड अबाउट 34 कंट्रीज से लोग आते थे परफॉर्म करने। जी, 47 to 48 एट टाइम्स, यू नो 500 to 600 परफॉर्मर्स वुड कम to Pakistan. वाह वाह वाह। And go back with very good memories. And इससे ज़्यादा हम आर्ट के हवाले से अपने मुल्क की यही खिदमत कर सकते हैं ना कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म दें और फिर हमारा आवाम भी अवेयर हो। जी जी। क्योंकि उसमें दुनिया भर से चीज़ें आती थी, मुख्तलिफ किस्म की, उनकी ऐसी अशकाल थी जो लोगों ने पहले नहीं देखी हुई थी। जिस तरह पपेट को ले लें कि उसकी कितनी वेरिएशंस आती थी, फिर डांस की कितनी वेरिएशंस आती थी, हाउ द ब्यूटीफुल म्यूजिक यूज्ड टू कम फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ अमेरिका। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान आल्सो एंड फॉर अस आल्सो। उस्मान पीरजादा साहब, आप पुराने पाकिस्तान को बड़ा मिस करते थे, इतना पुराना ठीक है या इस तो भी पीछे जाने? हुणे भी करदा आई मिस अच्छा द पाकिस्तान जिदे मैं जन्म लेता सी। ए वो पाकिस्तान नहीं है जिथे सी बैठे हैं, ना वो सोच है, ना वो फिक्र है, ना वो कौम है, कुछ अजीब ही है जेड़ा भी है जो अजीब ही है। बड़ी आपने प्यारी बात की, लेकिन व्हेन यू वर ग्रोइंग अप तो उस टाइम पे सिल्वर स्क्रीन पे कौन होता था, रेडियो पे किसकी आवाज़ आया करती थी और थिएटर पे क्या नाम हुआ करते थे? अरे वाह, हाँ, बड़ी बड़ी थिएटर को अगर लें तो अनवर सजाद, अपना शुएब हाशमी साहब, अपना मेरे अपने बड़े भाई सलमान एंड ऑल दीज यंग पीपल, फैज़ साहब की बेटियां दोनों, दे वर ऑल परफॉर्मिंग। तो जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल था, उसका जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से वो था, वो एक अदब का गहवारा था।
वहाँ पे एक कैंटीन थी, आई स्टिल रिमेंबर, जिसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी ऊंची झाड़ियाँ थी। उस कैंटीन में आप अनइनवाइटेड घुस नहीं सकते थे, उस एरिया कैंटीन में, क्योंकि अंदर इम्तियाज़ अली ताज, रफ़ी पीर और फैज़ साहब बैठे होते थे। वाह वाह। अब इतने बड़े उस्ताद और जिन्नात मैं कहूँगा कि लिटरेचर के, या हमारी जनरेशन जिनको देखकर बड़ी हुई, यू नो, तो ये सब लोग मेरे लिए बचपन से, क्योंकि दे वर लाइक अंकल्स टू मी। सूफी साहब, I still remember when he would come, so I used to get scared in the beginning because he looked like, you know, मतलब वाइट बाल का गुच्छा, लाल रंग की नाक, और बीच में से उनका पैच होता था। नहीं, पैच नहीं, बिल्कुल गंजे थे बीच में से। He just had very thick white hair, and मुझे लगता था ये शुरू में बच्चे क्लाउन से डरते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स वेरी स्ट्रेंज। क्लाउन हालांकि हंसाने के लिए, आपको आपकी तफरीह फराहम करने के लिए खासतौर पर बच्चे, आई हैव सीन, बिकॉज वी यूज्ड टू डू क्लाउन शोज आल्सो, तो क्लाउन से बच्चे डरा करते थे। शायद ये मेरी भी यही कैफियत हुआ करती थी। यार यू नो, लाहौर वाज मोस्टली अ साइकिल सिटी। जी जी, साइकिल और टोंगा सिटी, यू नो। बड़े बड़े उम्दा लोग जो हैं वो साइकिल पे आपको नज़र आते थे। डॉक्टर नज़ीर अहमद जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के, आई स्टिल रिमेंबर एज ए चाइल्ड, ख़ास तौर पे कई दफ़ा अब्बा को मिलने संडे को आते थे। जी जी। तो उस ज़माने में मुसहरियाँ लगती थीं, 5 6 7 बिस्तर बिछते थे और एक पंखा चलता था साइड पे, और हम पूरे आसमान पे तारे देखते हुए सो जाते थे। क्या बात, क्या बात। So there was no air conditioning, there was nothing of that sort. नहीं वही दौर वापस आ गया। इतनी ही गर्मी पड़ती थी। अब रात को बिजली नहीं होती, हम भी तारे देख के सो रहे होते। देखा वो सामने बैठे हैं, बद्दुआएं दे रही थी नहीं मिलेंगे। फिर जी मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, हर सिनेमा हॉल में गई हूँ, फिल्म कहीं नहीं लगी हुई। अच्छा। थिएटरों में देखा, आप थिएटर में भी नहीं थे। फिर मैंने टेलीविजन के ड्रामे देखे, आपकी वजह से मैंने वो सारा ड्रामा देख लिया। मेरे पास तुम हो, आप वहाँ भी नजर नहीं आए। वो अदनान से देखी कि मैंने बहुत फील ली आप वाली, लेकिन नहीं आई। रोजाना आजमी ये हैं कौन? ये इटालियन एक्ट्रेस है, क्रिकेट भी खेलती है और बार्सिलोना में तमाशा भी करती है। रमला स्ट्रीट जाके देखो ना, ये मुंह पे चूना लगा के बड़ी आइटमें करती है। ये इटली में ड्रामे भी करती रही है। अच्छा। वहाँ एज नरगिस बहुत मशहूर है। वहाँ पर ये रीमिक्स गाने भी करती है। अच्छा। एवरी नाइट इन माई ड्रीम वे गुजरा वे और फिर ये वहाँ से डिसाइड हो गया ना तो पाकिस्तान आ गई। अच्छा। कहती मैंने जाके ना पीरू साहब के साथ काम करना है। वो कम पढ़ी लिखी एक्ट्रेस, इसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। तुम जो कुछ करना चाहती हो ना इसे कंफ्यूजन कहते हैं। कुछ होता है नहीं है, फिर कहती मैंने इनके साथ जाके काम करना है। अच्छा। हाँ, पीरू के सामने सारा फिरती रही है, कैफे के सामने, हर आर्ट गैलरी में गई है। अच्छा। वहाँ पर जाके एक एक चीज को चेक कर रही है। मैंने कहा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम वापस जाओ, वहाँ जाके वो अपनी सब्जी बेचो, आलू ले, टींडे ले, थले डिगमन तैयार ले। पीरू साहब, ये रोजाना आजमी हैं, खुद को अपना पैरेलल क्वीन और शबाना आजमी की डिस्टेंट कजन समझती हैं। ओह खुदाया। अच्छा पीरू जी, आप तो गवाह हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो जादू के दोस्त भी हैं, और ये तो मुझे 18वें ग्रेड का वैसे अताई लगा है। उनको मेरा तारुफ करवा रहे हो, उनके सामने मेरा तारुफ करवाना ऐसे ही जैसे सूरज के मुतारफ हेडलाइट कर देना। बट तुम्हें क्या पता, पीरू जी के साथ मेरा वही संबंध है जो चांद का चकोर, अरबी का तलोर और परवेज लाई का किसी और के साथ। उस्मान साहब, इनके दावे की आप तरदीद करेंगे या कन्फेशन है? ये तो पता नहीं क्या है। मैं लेकिन आपकी हंसी और रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आपने उस्मान साहब को कंफ्यूज कर दिया। पापड़ों को डाइट फूड कहने वाले, बट आज तुमने उस्मान पीरजादा साहब को अपने शो में बुला के ना, तुमने अपने कंगले पुराने शो को लेट नाइट विद जिमी फैलन बना लिया। अच्छा। मैं पीर साहब की आमद की खुशी में तुम्हें बोनस भी दूंगी, दी लेट नाइट विद विद्या बालन। नहीं, मैं ताड़े नाल लेट नाइट नहीं गुजारनी। वाह वाह वाह, ऐथे थे विद्या बालन हैगी, लेकिन ऐथे थे विधवा बालन लग रही है। अब ये ना प्लीज कह दीजिएगा कि उस्मान साहब भी आपके
क्रश है? अपने मुंह पे थप्पड़ मार के खुद ही सॉरी बोलो। तुम इमरान हाशमी बन के मेरे मुंह से फिक्रे क्यों छीन रहे हो? उस्मान मेरा क्रश नहीं, जन्म जन्मों का क्रश है। मेरी जिंदगी में पीरू जी ऐसे ही आए थे जैसे सिंड्रेला की जिंदगी में प्रिंस आया था। हाय हाय। आप भी पार्टी में जूता भूल आई थी या? इतना बड़ा पाँव पूरे शहर में किसी का नहीं था, इसलिए पीरू को ढूंढने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। उस्मान साहब, ये शादी से पहले की बात है या शादी के बाद? नहीं, ये शादी से बहुत पहले की बात। ये उस जमाने का जिक्र है। Once upon a time। तो ये मोहब्बत शदीद थी या अधूरी रह गई थी? क्या बताऊं, बस समीना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैंने अपनी लाजवाल मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। हाय हाय। वरना मैंने तो पीरू जी को ऐसे ले जाना था जैसे अमेरिका रेमंड डेविस को ले गया था। उस्मान जी, आपकी समीना जी से पहली मुलाकात कब कहाँ हुई? ये बैकडोर मुज़ाकरात पिंडी में तो नहीं हुए थे? आज 50 साल हो चुके हैं। 1973। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। We met in 1973. Got married in 1975. वाह, 2 साल के अंदर झट मंगनी पट गया। मंगनी पट गया। तो कहाँ पहली दफा देखा? ला 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 ला, कैसे हुआ? एक बड़ी रोमांटिक जगह है रावलपिंडी में, जहाँ पे पहला पीटीवी स्टेशन था। इट्स कॉल्ड चकलाला। बड़ा ग्रीन, साइलेंस, ऐसी लंबी रोड्स। आई वाज डूइंग वन ऑफ माय मेजर सीरियल व्हिच मेड मी पॉपुलर, कॉल्ड दूसरा आदमी जी। तो समीना की कज़न जो हैं वो मेरी बेटी का रोल कर रही थी उसमें। मेरी उम्र तकरीबन 20 साल होगी तब, 19-20 साल। या सो दैट्स व्हाई वी मेट एंड देन वी लाइक्ड ईच अदर एंड देन शी केम टू लाहौर। और फिर उनकी कज़न्स ने मेरी रेपुटेशन उनको बताई। ओ, तो मतलब ये वाली रेपुटेशन है, दूसरी वाली? सारी। कॉकटेल। अच्छा जी, तो फिर पढ़े गए आपके? तो नहीं थी, सही थी। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, पढ़े गए कि नहीं पढ़े गए? नहीं, तो फड़े जानता तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि ब्याह ही नहीं होया ऐसी, तो फड़े किस तरह जानता? फड़न फड़ाइयाँ तो पहले ही हो चुकी हैं। So we eloped one day in 1975. ऐसे गए थे, ब्याह करके वापस आ गए। अच्छा, घर वालों ने नहीं दसे? ना। ब्याह किया थे, वापस आ गए। अब्बा हुजूर के क्या ऑर्डर्स थे? वो मेरी जो मदर इन लॉ थी, शी वाज अ वंडरफुल लेडी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ग्रेट वुमन। ते व्हेन वी मेट आई वेंट टू कराची। ते इस तरह का प्रपोजल किसी ने देता भी नहीं होना कि मैं जाके बैल देती। समीना ने भी पता सी कि आई एम कमिंग। अच्छा। सो मंदर ने दरवाज़ा खोला। शी वाज अ सिंगल मॉम, समीनाज मदर। उनकी अपनी बुटीक थी एक वहाँ पे। तो मैंने सलाम किया, मैंने कहा जी आप समीना की अम्मा हैं। तो वो मुझे देख के बड़ी परेशान हो गई, यू नो, क्योंकि मैं उस वक्त अभी नया पॉपुलर हुआ था। माय सीरियल वाज हिट, दूसरा आदमी हर हफ्ते उसका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था उसके एपिसोड्स। तो शी वाज शॉक्ड कि ये बंदा मेरे घर के सामने क्या कर रहा है। तो मैंने कहा जी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, गुजारिश है अगर आप मुझे अंदर आने की। उन्होंने कहा हाँ बेटा अंदर आ जाओ, मैं बैठ गया। तो मैंने कहा जी मैं लाहौर से हूँ, मैं लाहौर से कराची आया हूँ सिर्फ एक मकसद के लिए, आपकी बेटी से मिलने के लिए। वाह। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उनको कॉलेज के बाहर मिलूँ या किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाऊँ। अगर आपकी इजाज़त हो आपके सामने यहाँ पे बैठ के मैं मिल सकता हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात। So this is a kind of a proposition which probably nobody had given to one's future mother-in-law. But anyways, that was yeah. नहीं, और क्या हसीन जोड़ी माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जोड़ी हमेशा सदा सलामत रहे जी, इसी तरह। क्या बात है। और मैं तो वही कहूँ, रोज़ाना आज़मी को भी इसी तरह एक भाई आए थे, घंटी बजाई थी, उन्होंने आगे खोला तो उन्होंने कहा रोज़ाना जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको मौत के खूह तक ले जाऊँ। वो तो मुझे मौत के खूह पे लेके गया, लेकिन फिर मैं उसे मौत के मुंह में ले गया। लोग तो बड़ी फिल्मी शादी करते हैं, लेकिन आपकी बड़ी आर्टिस्टिक शादी थी। आपको नहीं शौक था कि घोड़े पे बैठ के दुल्हन के दरवाजे तक जाऊं, डिशन दरवाजा खुले, शेरवानी पाई पीछे कुल्ला। हालांकि साढ़े यहाँ तो लोग 3-3 वाली शेरवानी पाते थे। वो इजाजत मांगते ना आवा ते इजाजत नहीं मिलती। ते दुल्हा अंदर दुल्हन डरी बैठी बेचारी, आवा ते
दूजे दिन फिर वो आंदे ने क्योंकि इजाजत ही नहीं मिली, फिर कहते ने आवा आवा, वो कहती आ जाइए जी जी, तो कहते ने कि जी अगर आन जोगे होंगे तो कल ना आ जाते। भाई क्या वेट है आपका, वाकई वेट ये तो मैं कहूंगा सुपर ओवर के लेवल का भी ऊपर का लेवल है। और मैं तो कहूंगा कि आपकी विट ने, बल्कि आपके थिएटर ने इस पाकिस्तान को सुहेल अहमद भी दिया है। क्या बात है, बस नहीं दिया तो मुझे टाइम नहीं दिया। रोजाना जी, आपको जो मैंने 15 यूरोस दिए थे ना, उसका हिसाब तो पूरा करें। एक मिनट, आपने इनको 15 यूरोस क्यों दिए थे? वो एक्चुअली इन्होंने कहा था ये इनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। ओ पीरू जी की? जी। ओ। और ये मेरा फोटो शूट करवाएंगी इन लेजेंड के साथ। पीरू जी आपका फोटो शूट करेंगे? नहीं, इनके साथ। 15 यूरो में हैं? रोजाना आगे नहीं हो तेरा यूरो चलना। 15 यूरो में इतना बड़ा काम नहीं होता, सेल्फी लेनी है तो काफी है, आ जाओ। वो 15 यूरो ले लो, आइंदा वो भी नहीं मिलेंगे अगले चंद महीनों में या हफ्तों में। हाँ वो तो मैंने लेके चेंज भी करवा ली थी, पाकिस्तानी करेंसी ली है और एक बिल में वो गई। भाई आप आए उस्मान साहब से सेल्फी लेने। सेल्फी ले लो, आ जाओ। कहना है? जी जी। ले कली बनाई जा रही, क्रश मेरा ते सेल्फी तेरी। क्रश प्रूफ पैक है तेरा। चलो आप बनाओ। एक सेल्फी और होगी नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जुमंद जलालुद्दीन अकबर के साथ। ये सेल्फी तारीख के सुनहरी सैटेलाइट पर महफूज हो जाएगी। आजा। एक फोटो लेनी तो पूरा खानदान गणाता हूँ। उस्मान प्लीज पाउट। About what about pout? पीरू जी, अब आपका थिएटर फेस्टिवल कब होगा? हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा, उसकी प्लानिंग चल रही है। नहीं पेंसिले 15 यूरो जमाली मार ले, चल उठे इधर ना बेटा, तेन सोफा खुला ही। बट तुम्हें क्या सुनाऊं, मेरी लव स्टोरी के हाफ टाइम के बाद क्या हुआ। हाय प्लीज बताएं। असल में ना समीना ज्यादा इंसिक्योर हो गई थी। अच्छा। हाँ, उसने फिर वसा ही नहीं खाया। शबाना ने जावेद पर और समीना ने उस्मान पर कब्जा कर लिया। और फिर मैं हर्ट हो गई। मैंने हर्ट हो गए सुहेल बड़ैच को अपना क्रश बना लिया। वो मेरा घूंघट उठा के यही कहता रहा, कैसा फील कर रही है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, बट फिल्म बनी थी ना गोरी दी झांझरा, उसमें भी पीरू जी ने मुझे ही कास्ट किया था। ना करे, बाबरा तो बाद में आई थी। वो असल च ना मैनू झांझरा पूरियां नहीं सी आईयां। क्यों? मेरे गिट्टे वड्डे सन। एडवांस मैनू पूरा आ गया सी, झांझरा पूरियां नहीं। पीर साहब ने तो और भी बड़ी फिल्में बनाई हैं, कर्ज में तो आप थी नहीं। नहीं मैं ही थी। वो असल में लैला आ गई थी, उसके ऊपर कर्ज बहुत था। आप जो मर्जी के, लेकिन उस्मान साहब की इस फिल्म से पाकिस्तान की शोबिस को खलील और रहमान कमर मिल गए। इसलिए तो मैं काटी हुई थी। फिर उसके बाद खलील और कमर मुझे मिल गए थे। अच्छा। हमारी बहुत मीटिंग्स हुई। वो ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते, बस हमारी लड़ाई हो गई। क्यों? उनकी ऐश मेरी आंख में चली गई। मैंने कहा चल भाई तू ऐश कर। फिर हम दोनों ने वादा किया था। अच्छा। कि फिल्म बनाएगी मोहब्बतां सच्चियां। किन्होंने? आपने और खलील साहब। खलील साहब। हाँ, उन्होंने फिल्म बना ली मोहब्बतां सच्चियां। मैंने सिर्फ मोहब्बतां सच्चियां बनाई फिर। अच्छा मुझे बताएं, इन सारी फिल्मों में से आपको कोई फिल्म नहीं पसंद आई? नहीं, फिल्में तो मैंने सारी की हैं, बस वो धोने वाले ने इनकार करता सी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। तो उस्मान अंकल इटालियन या मोरक्कन? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जी, द मिक्स इज वेरी गुड एक्चुअली। पहली बारी जवाब आया। मैंने पता सी आना। Italian and Moroccan mix is fantastic. It's out of this world. अस्सलाम वालेकुम
भट्ट जी आज ते जो तुसा ना दिल करे आखो मैं तुसा नहीं हर गल बर्दाश्त कर सा। पूछो क्यों? क्योंकि लेजेंड की मिले लेजेंड कर कर लंबे हाथ। आज तुसी एक लेजेंड की बुला लिया, सामने भी एक लेजेंड है। वाह जी वाह पीरजादा साहब, मैं तुसा ना बहुत बड़ा फैन हाँ। कसम खुदा दी के आर्ट दी दुनिया दा तू सुरखेल मेरे सामने बिठाई छोड़िया सदके जुलाई। बहुत लेजेंड है गेंतू की बिलालगंज दा लेजेंड है। बिलालगंज दा लेजेंड मैं की एदे नवे गोडे पवा के लिया रहे हो तो उथे पिस्टन भी मिलते ने। दांद ना कट तेरे वास्ते पिस्टल भी मिलते हैं। गरम जौहर। हाँ जी। कब तक सीनियर गंगू का इंतजार करते रहोगे? हमारी सलाहियतों पे भरोसा करो और फिल्म शुरू करो। वेरी गुड। ए ते ओही गल होई कि बड़ा मियां बाहर है तो छोटे नु वजीर आजम बना दियो। असल च इंटर नहीं गंगू भाई, इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता। नो नेवर निश्ता। एक्सक्यूज मी, ये क्या बहस हो रही है, क्या टॉपिक क्या है? बस तुसा की कह दसा भट्ट जी, एक इतना बड़ा स्क्रैपआउट माड़े इथे लगा है। नवी कहानी बिल्कुल मुकम्मल है। मैं क्लैब हाथ च लेके बैठा ते गंगू भाई चली गई है श्रीलंका इकोनॉमी ते लेक्चर देन। एक मिनट, गंगू भाई इकोनॉमी पे लेक्चर देने श्रीलंका गई है जी। और गंगू भाई है कि सागडार गा रही है पिछो गा रहा सी कूंज बिछड़ गई डारू। असल च यार सागदार ने पाकिस्तान आके क्या कर रहे जेड़ा गंगू उथे जाके कर ले सी। मैं गल करना चाहना कि आज बैठे ने असा ने उस्ताद बस साड़ियां ते अखा तलन। ओ भाईजान तो सीखो इनसे, ये वो हैं जो पाकिस्तान में पहली दफा एरियल एलेक्सा कैमरा लेके आए थे। ऐ ते गिला मैनू पापा जी दे नाल एरियल एलेक्सा पहली दफा लेके आए ने ते फिल्मा सूदी भट्ट बनांदा रहा। देखो बीर जानो, ये 2 टके का डायरेक्टर कितनी छोटी छोटी बातें कर रहा है। देखा ना, हुकूमत सागदार को ले आई, आप एरियल एलेक्सा, ना फिल्म बदली है ना मैशत बदली है। अब आप ही बताइए मैं कब तक चौधरी बरादरान की तरह नपियां धोती रहूं? अहमद यार, मैं तो सोचा था कि हमारे यहाँ पे आर्ट्स वगैरह की गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह हो रही है उस तरह होगी, तो ये पॉलिटिकल गुफ्तगू क्यों शुरू हो गई? पीर जान नहीं, आपको तो पता ही है ये चौधरी बरादरान किसके दोस्त नहीं है, आपके भी दोस्त हैं। वो तो जमहूरी दोस्त भी हैं, आमरी दोस्त भी हैं। वो जिसकी हुकूमत आती है उसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के गाना शुरू कर देते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चौधरी बरादरान तो जमहूरी सिम्फनियाँ भी गाते हैं और आमरी ओपरा भी गाते हैं। आप चौधरी बरादरान के पीछे क्यों पड़ गई हैं? तरन्नुम में तो शहबाज शरीफ भी हैं। नाले आमरी ओपरा तो वही बंदा दूर रह सकता जेड़ा कोई ओपरा होएगा। नाले चौधरी बरादरान ते अपना भी नहीं देखते, ओपरा भी नहीं देखते, सब नु गले नाल ला लेंदे। बिल्कुल। असल च ना पीरू पापा तुसा नाल असी आर्ट दे मुतल्लिक की गुफ्तगू करनी सी, लेकिन बदबख्ती है कि साडे मुल्क च आर्ट घट गया ते सियासत ज्यादा हिट हो गई है। इस वास्ते विच सियासत दी गल्लां भी होंदियां। अच्छा जी। उस्मान साहब, आपका फिल्मी डेब्यू बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन से हुआ, लेकिन उसके बाद आपने फिल्मों को बड़ी कम प्रायोरिटी दी, टेलीविजन को ज्यादा, ये क्यों? I don't know, उस टाइम पे जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए, that was 1975-76 जी। और आई वॉज लकी कि पहली पिक्चर जो थी वो आम डगर से हटके थी, जावेद जबार की, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। उसके बाद मेरी सेकंड पिक्चर थी फर्स्ट पाकिस्तान को प्रोडक्शन विद श्रीलंका साजिश। अरे वाह। उसके बाद माई थर्ड फिल्म वॉज अगेन अ फिल्म दैट वॉज इंटरनेशनल मूवी। तो 2 फिल्में मैंने अंग्रेजी ज़ुबान में की थी। बिल्कुल। उसके बाद आके यहाँ पे जब काम शुरू किया तो जो हमने सोचा था, जैसे हम सोचते थे कि चीज़ें होंगी, और कॉलेज में बैठकर हम फिल्में देख के कई दफ़ा उन फिल्मों का मजाक भी उड़ाते थे, जब वो ही सब कुछ खुद करना शुरू कर दिया तो शर्म आनी शुरू हुई। वाह वाह। तो फिर भाग लिए। आखिरी फिल्म मेरी थी मिस हांगकॉन्ग, सुपर हिट पिक्चर, और मेरी एक पंजाबी पिक्चर भी मैं कर बैठा था, उसका नाम था आलीजा। आलीजा विदाउट सुल्तान राय वाज आल्सो अ सुपर हिट फिल्म। अरे नजमा मेरी हीरोइन थी उसमें। सो दैट वाज, दीज वर माय 2 लास्ट फिल्म्स एज एन एक्टर। पापा बट मैरिज ते पीरू पापे च एक चीज कॉमन है। अच्छा। असी कदी म्यार ते समझौता नहीं कीता। जी जी, म्यार पे समझौता नहीं करते, लेकिन नस्वार पे समझौता कर लेते हैं। केड़ी गल है, कदी कदी बंदे नूं बहुत बड़े फैसले करने ही पैंदे ने। गरम जौहर जी। ना तेरा म्यार अच्छा जी, ना तेरा बिहार अच्छा। पीरू जी, हम भी आपकी तरह आर्ट लवर हैं। अगर आप किसी मुगन्निया की ज़िंदगी पर कोई आर्ट फिल्म बनाना चाहें तो एक नशिस्त रखते हैं। तो आप गोया के सिर्फ आर्ट लवर हैं? गरम जौहर जी। फुटबॉल पे फिल्में बनी हैं, हॉकी पे फिल्में बनी हैं, रेसलिंग पे भी फिल्में बनी हैं, क्या
हमें लेके वुमेन क्रिकेट पर कोई फिल्म नहीं बनाई जा सकती? देखिए आप ये गंगूबाई और ये उमराव जान अदा ये पुरानी बदरूहों की बात कर रही हैं, आप फिर आज की औरत की बात करें ना। आज की औरत केड़ी जेड़ी खलीलुर रहमान कमर ने क्या 2 टके की औरत? मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है, औरत कभी भी 2 टके की नहीं होती। अच्छा पापा जी फिर तो तुसी इस गल नाल भी इख्तलाफ कर सो कि जब औरत खराब होती है तो जनरेशन खराब होती है, और जब मर्द खराब होता है तो घर दा खर्चा ही खराब होता है। अच्छा पींदा सिगरेट ते आवाज सूफ दी कटदा। उस्मान साहब आपने अपने करियर में फिल्म भी की, टेलीविजन भी किया, थिएटर भी किया, और सुहेल अहमद कहते हैं कि कॉमेडी थिएटर के उस्मान पीरजादा बहुत बड़ा नाम है। ये उनकी अप्रिसिएशन है, थैंक यू वेरी मच सुहेल। कॉमेडी थिएटर यू नो आई डोंट नो, जिस वक्त हमने करना शुरू किया तो हमारा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था कॉमेडी थिएटर करने का। जी जी। और माशाल्लाह बड़े बड़े सक्सेसफुल प्लेस किए, जिसमें मियाँ बीवी चोर, जिसमें एक झूठ और सही, मेरी तौबा, और ये बड़े मौजू इनके जो थे बड़े मुख्तलिफ थे। जी जी। और सिचुएशनल कॉमेडीज़ थी। जब आप सिर्फ कॉमेडी को अल्फाज की कॉमेडी रखेंगे तो मेरे नज़दीक आई डोंट नो हाउ कैन यू सस्टेन इट व्हेन यू आर सिटिंग विद अ लाइव ऑडियंस। एग्जैक्टली। यहाँ पे और बात है, यू नो दैट्स अनदर फॉर्मेट दैट वी आर वर्किंग एट। बट व्हेन यू आर सिटिंग विद, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जब तक आप सिचुएशन नहीं लेकर आएंगे तो वर्ड का भी या आपके उस डायलॉग का भी मज़ा नहीं आएगा, या उस फबकी का भी मज़ा नहीं आएगा, या उस जो आप उस सिचुएशन से क्रिएट करते हैं चीज़। लेकिन जब हम थिएटर की बात कर रहे हैं वहां हम आपकी बात करते हैं कि आपने थिएटर में जो काम किया वो रिहर्स्ड होता था, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, और वहां आपने माउनुल्लाह साहब के साथ काम किया जो स्क्रिप्ट के बागी थे, इम्प्रोव किंग थे, बल्कि जुगत के बादशाह थे। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? You see, Manulla was an amazing actor. So was Sohail Ahmed, so was Albela, so was so many of these wonderful actors that I worked with. The fault lay in our scripting. Okay? They were brilliant. They would create their own script. Because script non-existent जब होगा तो एक्टर क्या करेगा? वो इम्प्रोव करेगा। उसको आपने इजाजत दे दी ना फिर, क्योंकि आप मरूने मेहनत हो गए कि जी ये इन्हों बुलाओ तो आप ही बना देगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने तो कुछ नहीं बनाया। तो Manulla worked with me and we had a lot of fun. मैं कभी किसी अपने एक्टर का गला नहीं दबाता था कि अगर कोई अच्छी चीज़ आपको आती। मेरा सिर्फ ये सवाल होता था कि यार जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस हो रही है ना, जो रिहर्सल में लॉक हो गया उसको अनलॉक मत करें। वाह। यू नो, अगर आपको कोई बड़ी उम्दा चीज़ आ रही है तो आप बोलें, आप रिहर्सल में ऐड कर लें। जिस तरह सोहेल अहमद ने वो एक लाइन थी जो आज तक फिर बाद में बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी उसको बेचा। वो लाइन क्या थी? सिंपल लाइन थी, एक डेथ हुई है, हालांकि डेथ नहीं हुई है, गलती है कि एक बंदे की डेथ हो गई। उसका एक दोस्त जो उनका नौकर भी था वो रोता हुआ आता गांव से। तो उसकी बीवी आगे बैठी हुई है, वो रोता हुआ आता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे वो सिठ नहीं बड़ा चंगा सी फलाना हुंदा सी, वो रोता हुआ आता है। वो आके कहता है कि जी मेरा यार मर गया मैं की करा। तो वो आगे से वो भी रो रही है, वो भी कहती है तेरा यार मर गया मैं की करा। वो फिर कहता है मेरा यार मर गया मैं की करा। तो फिर वो कहता है तू तो होर कर लेंगी मैं की करा। अब ये लाइन while we were rehearsing this line emerged and we incorporated that, बिल्कुल, you know। and मुझे याद है कि हमने बहालपुर के इधर तो मुल्तान के इधर रहीमयार खान सब जगहों पे ये प्ले हमने परफॉर्म किया। तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं था कि पूरी की पूरी ऑडियंस जमीन पे नहीं गिर जाती थी लिटरली। पीर साहब की तो इतनी कंट्रीब्यूशन है कि एक शो नहीं, 2 शो नहीं, बल्कि पूरी सीरीज हम कर सकते हैं जो इनकी कंट्रीब्यूशन है। बल्कि एक मुझे कंट्रीब्यूशन याद आई, मियाँ बीवी और चोर, जिसकी वजह से इन्होंने सुहेल अहमद पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिया। क्या बात है। हाँ जी पीरू जी, मैं तो कहती हूँ एक और तारीख लिखें। अच्छा जी, मियाँ बीवी और चोर। एक छोटी सी चोरी ब्रेक, मेरे मतलब ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर अच्छा ये पीर देने वाली है लेने वाली है। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर लेन देन तो फिर होता ही रहता है। बट पहली बारी पड़े आगे। नवाज शरीफ आपके बचपन के दोस्त है, कभी उन्होंने कहा नहीं आओ पीरू फिल्म इंडस्ट्री बहाल करे, ये कभी उन्होंने कहा नहीं? ना बिल्कुल, उसने काम भी किया इसके ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक फंड कायम किया था आर्टिस्टों के लिए। अगर वी आर फॉरगेटिंग
वो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एंड ही मेड दिस फंड अवेलेबल फॉर सिक आर्टिस्ट और बुजुर्ग आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट जो अपनी मेडिसिन लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते. इनफैक्ट परवेज रशीद साहब एंड माई सेल्फ वी वर हेडिंग दैट कमेटी. अच्छा. एंड शहबाज शरीफ डिड दैट, व्हिच इज या. दिल लेके मुकर गया हाय, दिल लेके मुकर गया हाय, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला, रब्बा हाय हाय. अच्छा भट्ट जी, ये जेड़ा भी है सब तो पहले इन्हें जुतियां मारनियां शुरू कर दो, और पूरे मुल्क जो आटा लब नहीं रहा है, मुंह तो लाई फिर दिया. क्या आप हैं कौन? मैं इसकी पुतली हूँ, लेकिन इससे पाला भी मैंने है. मेरे दरवाजे पर कुछ छोड़ गया था, मैं उठाकर अंदर ले आई अपने घर में. ओह, तो इस पुतली की डोरियां तुम्हारे हाथ में है? मेरी डोरियां इसके हाथ में है, और इसकी डोरियां अमेरिका के हाथ में है. ओहो. ओ हेलो, मैं पाटे खां हूँ, वजीर आजम नहीं. क्या ये पपेट का पीस कर रहे थे कोई? ये पपेट बने हुए हैं, क्या है? ये है जी, ये है कि मॉडर्न पपेट्री. हाँ. और वो है पाटे खान, ये कंट्रोल करता है इसको. पाटे खान हमारा खेल था. पाटे खान म्यूजिकल इमरान ने लिखा था, छोटे भाई. जी जी. तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहाँ पे, मतलब वो पपेट शो नहीं था, दैट वाज अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन. जी. सो उसमें दो नवाब, क्योंकि हमने उसका टाइम पीरियड बनाया था कोई मुगलों का दौर, ताकि कोई क्रिटिसिज्म ना हो सके. तो ये दो पहले लड़ते हैं आपस के अंदर, जो नवाब हैं. उसके बाद वो डराता है उसको एक, तो कहता है कि जब मेरे बुर्ज उल्टावेगा, एक लाल हनेरी आएगी जिड़ी डोब को सब नु जाएगी, विच हाथी भी जा डुबणगे, विच घोड़े भी गोते खावणगे. टाइम पीरियड है हाथी घोड़े. बिल्कुल. तो वो डर के, वो जो दूसरा नवाब है, दूसरा पॉलिटिशियन है, वो अपने इस पॉलिटिशियन से पूछता है, तो फिर मैंने दस मैं की करा. अब वो उनका सॉन्ग शुरू होता है. उसमें वो कहता है कि आदो अदे कर लइए, कुछ तू ले ला कुछ मैनू दे, असी राज करांगे दोवें जने, कदी मैं उत्ते कदी तू हेठां, कदी तू उत्ते कदी मैं हेठां, बैठांगे असी दरबारां विच, खेडांगे असी सरकारां विच, ते रल के दाना पावांगे, ते तितर खूब लड़ावांगे. तो पीछे पाटे खान खड़ा हुआ डंडा लेके. पाटे खान क्या है? पाटे खान इज ब्यूरोक्रेसी. पाटे खान डंडा हिलाता हवा के अंदर. वो कहता है पंबल पूसा प्या रवे, मेरी पाटे खानी कैम रवे. क्या बात, क्या बात, क्या बात. इट वाज ब्यूटीफुल प्ले. जी वंडरफुल. क्या बात. ये वाला पाटे खां तो ओरिजिनल पाटे खां को एक छोटा सा नजराना है, लेकिन आज वाकई उस्मान पीरजादा साहब ने सुपर ओवर में आके सुपर ओवर को द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर बना दिया. Thank you very much for inviting me here, and Ahmed and all the team and the writer producer, you know, best of luck with this beautiful program. May you keep on making people laugh and enjoy. Thank you.